भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार यह आपने अवश्य सुना होगा कि बहुत से ऋषि पुरुष अतीत और भविष्य दोनों का ज्ञान रखते थे और अक्षरशः उसका वृतांत कहते थे। रामायण की रचनाकार महर्षि वाल्मीकि सभी जानते हैं कि उन्हें रामचरित की विषय में पूर्व और भविष्य दोनों का वृतांत राम की पुत्र लव उसको बताया था। इस वृतांत से यह ज्ञात होता है कि हमारे महापुरुषों को ऋषि मुनियों को कुछ ऐसी सिद्ध प्राप्त की जिसके माध्यम से भूत और भविष्य की अनंत गहराइयों को देख सकते थे। एक ही स्थान पर बैठकर दूर दूर तक की हो चुकी घटनाओं तथा भविष्य में होने वाली विभिन्न घटनाओं को ज्यों का त्यों समझकर वर्णन कर देने की क्षमता को दूरदर्शन सिद्धि कहा जाता है। यह क्षमता रामायण के वाल्मीकि को प्राप्त थी, जिससे वे राम के अतीत और भविष्य के विषय में राम के पुत्र लवकुश को बताया था। वाल्मीकि के पास दूरदर्शन सिद्धि थी। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ईश्वर ने मानव में अपार शक्ति और अद्भुत क्षमता दी है और अपार शक्ति के साथ साथ ऐसा अंतर्मन ही दिया है जो किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं बंधाई। यदि वह चाहे तो हजारों वर्ष पूर्ण की घटनाओं को देख सकता है तथा भविष्य के गर्भ में झांक सकता है। मनुष्य का अंतर्मन समय और दूरी के बंधन से मुक्त है। मानव मन का वेग इतना अधिक है कि एक ही पल में हजारों मील की यात्रा कर सकता है और घटनाओं को देखकर तुरंत बता सकता है, साथ ही भविष्य में झांककर होने वाली घटनाओं को बता सकता है। हमारा विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि इंसान का अंतर्मन अपने आप में अद्भुत है, जिसको विज्ञान आज तक ना तो समझ सका है और ना हजारों वर्ष तक समझ पाएगा। अंतर्मन अपने आप में स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। जागृत मन वर्तमान की घटनाओं में बढ़ने के कारण उस पर कई प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए अंतर्मन को विशेष रूप से साधने पर दूरदर्शन सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सभी सिद्धियां अंतर्मन पर ही संभव है। जब तक हमारा अंतर्मन पूर्ण रूप से एकाग्र और विचार शून्य नहीं है, तब तक हम किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूरदर्शन सिद्धि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के द्वारा संभव करते हैं, परंतु यह सिद्धि अघोर विद्या है जिसमें किसी मृत आत्मा को वश में करके दूर दूर की घटनाओं का अनुभव किया जाता है। इस साधना में भूतकाल की घटनाओं का अनुभव किया जाता है, परंतु भविष्य में झांकना संभव नहीं है। पिशाचिनी सिद्धि अपने आप में काफी खतरनाक भी है, इसलिए इससे भी दूर रहना ज्यादा उचित है। दूरदर्शन सिद्धि सम्मोहन से ही संभव है, जिसके द्वारा हम अंतर्मन को जागृत कर भूत और भविष्य को भली प्रकार से जान सकते हैं। इस प्रकार से सिद्धि करने से किसी भी मृत आत्मा का आह्वान नहीं किया जाता है और न ही किसी अघोर साधना में लिप्त होना पड़ता है। दूरदर्शन सिद्धि करने के लिए किसी स्थान पर आसन लगाकर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। अभ्यास करते समय इधर उधर मन को भटकने से रोकने का प्रयास करें। दूरदर्शन साधना करने के लिए 8 इंच लंबा और इंच चौड़ा कांच का टुकड़े को लेकर उसके एक तल को कपूर के धुएं से पूरी तरह से काला कर दें। अब इस कांच के टुकड़े को लगभग 2 फुट की दूरी पर किसी मेज पर दीवार के सहारे रख दें। ध्यान रहे कि काला तल आपकी तरफ रहे। अब आप आसन बिछाकर स्वस्थ मन से बैठ जाएं और कांच के टुकड़े को इतनी ऊंचाई पर रखें कि आंखों के सामने रहे। इसके बाद कांच के टुकड़े के सामने एक दीपक जला दे। यह साधना कमरे के अंदर करें। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दे। कांच के टुकड़े की सामने एक दीपक जलाकर उसकी लौ पर शांत चित्त से नजर जमाएं। यह बात ध्यान रहे, साधना करते समय आपकी नजर लौ पर रहे तथा आपको लौ के अलावा कुछ न दिखाई दे। जब इस प्रकार से अपनी नजरें दीपक की लौ पर रख रहे हैं तो अपनी सांसों को धीरे धीरे अंदर बाहर गहराई से करें, अर्थात श्वसन क्रिया को संयमित रखें। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने से कुछ दिनों बाद कांच का काला तल प्रकाशित दिखाई देगा। सही मायनों में यह प्रकाश आपके अंतर्मन का प्रकाश होता है। यह वीडियो आप स्पिरिचुअल साधना चैनल पर देख रहे हैं। यदि यह अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो एक दिन आपको कांच के टुकड़े में कुछ दृश्य दिखाई देने लगेंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि अंतर्मन और बहिर्मन दोनों एक दूसरे से संपर्क कर रहे होते हैं। जब ऐसी स्थिति का जाए तब बाह्य मन अंतर्मन को संदेश देता है। अब इस समय आप अपने मन में जो दूरदर्शन करना चाहते हैं उसके विषय में सोचें। आप देखेंगे तो आपको वह वस्तु दिखाई देने लगेगी जिसे आपने सोचा है।
जैसे आप इस समय यह देखने का प्रयास करें कि इंडिया गेट पर क्या हो रहा है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि आपको इंडिया गेट का सारा नजारा दिखाई देने लगेगा। इसमें आपकी आंखों का कोई रोल नहीं होता, बल्कि आंखें बंद कर देने के बाद भी दृश्य आपको दिखाई देगा। जब यह साधना आपकी सिद्ध हो जा रही है तो आप कांच के टुकड़े का प्रयोग करें या ना करें, क्योंकि कांच का टुकड़ा केवल प्रारंभिक अभ्यास के लिए होता है। केवल इस साधना का निरंतर अभ्यास करने की जरूरत रहती है, जिसे अंतर्मन जागृत रहेगा और दूर की घटनाओं या वस्तु को देख सकता है। इस सिद्धि के बाद आप किसी भी वक्त के सामने खड़े हैं या फोटो देखकर सारी घटनाओं को बता सकते हैं कि इसके भूत और भविष्य में क्या क्या हुआ था। दूरदर्शन सिद्धि प्राप्त होने के बाद साधकों अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जैसे ही वह आसन पर बैठता है उसके चित्त के सामने भूत और भविष्य की घटनाएं प्रदर्शित होने लगती हैं। साधना से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, अर्थात बिना गुरु के किसी भी प्रकार की सिद्धि करना उचित नहीं है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ पाए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। धन्यवाद।